देखिए, आज की तारीख तक तो कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है, कोई आसानियाँ पैदा होने का इम्कान नहीं है। चीज़ें चूँकि जब पूरा सिस्टम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हो तो फिर चीज़ें इसी तरह से आती हैं। और बाकी हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये तो एक ही वो लग रहे हैं। इनमें तो कोई ज़ाहिर है ज़रा सा भी कोई इनमें कोई दूरी नहीं है, बहुत कुर्बतें हैं इनमें इंतहाई। बहुत तनकीद हो रही है वो हमारी अदलिया पे भी, इससे पहले भी बहुत होती रही। और नंबर अदलिया के आपको पता है ना, वो ऊपर जाने की बजाय हमेशा नीचे जाते रहते हैं। और अब तो जो हालात हैं वो जिस तरह से गवर्नमेंट ने वो सिस्टम बना लिया हुआ है सारा कि जज भी अपनी मर्ज़ी के लगाएंगे। लेकिन स्टिल आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये बेशक गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जज लगा ले, लेकिन ये जज गवर्नमेंट के हुआ नहीं करते। ये अल्टीमेटली वही होता है कि जब ये जज जब अपना रुख मोड़ेंगे तो फिर लगेगा कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन की हो गई है। ये हालात और वक्त चीज़ें तब्दील कर दिया करते हैं हमेशा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है। वो तो उनका बस चले तो सारी पीटीआई को निकाल के फौरी तौर पे नून लीग के लोग उसमें भर्ती कर दें कि चलें, बस कोई ऑपोजिशन होनी नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा वो मोहब्बत है उन्हें नून लीग से स्पेशली। बाकी तो ज़ाहिर है सिस्टम तो चलता ही रहता है इस तरह। बाकी एहतजाज के लिए वो कह रहे हैं वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके तहत हमने एहतजाज करना है। जो 5 अगस्त की बात हो रही है, अच्छी बात है। वो मतलब जितनी भी आपको कोई हिमायत मिल सके कुछ अपोजिशन जमातों से, उनके साथ मिल के आपको करना चाहिए। और ये काम बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि आप वो एक होता है कि जी मार धाड़ वाली कि नहीं हमने जाना है इस्लामाबाद में जाना है, वहाँ जाके धरना दे देना, हमने डी चौक पे बैठ जाना जाके। वो तरीका ठीक नहीं है। आपने प्रेशर तो इसी तरह बिल्ड करना होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट पे, उस हवाले से ज़ाहिर है कहीं ना कहीं ये सोच भी पैदा हो जाती है कि मतलब वो किया धरा सारा इनका है और तनकीद हम पे हो जाती है। ज़ाहिर है इनडायरेक्टली तो हो ही जाती है, डायरेक्टली कोई ना भी कर सके। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। इनको सिर्फ कैश कराना होता है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जो ऑपोजिशन में बैठी होती है। वो जिस तरह से नून लीग कैश कराने में कामयाब हो गई थी, पीपल्स पार्टी हो गई थी, जेयूआई हो गई थी, इनको कैश कराना नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो पॉलिटिशियंस थे वो आपने पीछे खड़े कर दिए, वकीलों को आगे लगा दिया। वकील मुकदमे तो लड़ सकते हैं और वो भी बड़े अच्छे उस वक्त लड़ सकते हैं जब जज उनका मर्जी का बैठा हो उसमें अदालत में। तो जब जज भी ये तय करके बैठे होंगे ऐसी की तैसी आओ मुकदमा उड़ा देंगे, जैसे वो कहा जाता है ना कि वो गुड टू सी यू वाले जज भी थे जो इमरान खान साहब के आने पे इंतज़ार कर रहे होते थे किसी तरीके से वो आए और उसमें अपील करें और हम उनको रिलीफ दें, और वो मिलता रहा रिलीफ। उससे पहले मेरे कायद अल्लाह के फजल से हमेशा अदलिया से रिलीफ उनको मिलता रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया तो आपके सामने है जो उस वक्त जो थोड़े बहुत लोगों को सजाएं भी हुई थी। और इस मुल्क में अगर कोई गवर्नमेंट बहाल हुई तो 58(2)B के बाद इस्तेमाल करने के बाद वो भी मेरे कायद की थी। तो कायद के तो हमेशा अदलिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो बीच में एक वो दौर निकाल दें, ज़ाहिर है जब वो तय कर लिया गया था कि कायद इज़ नो मोर, फिर कायद वापस आ गए। अब एक आप देख रही हैं ना वो मरी में भी एक बहुत बैठक चलती रहती है बड़ी तवील, उस पर भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो जाहिर है वो भी उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल कायद भी सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई पॉपुलैरिटी उस तरह से नून लीग की नहीं बन रही है तो जाहिर है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी वाजे नहीं है। लेकिन यकीनन बैक ऑफ माइंड। लेकिन एक बात मैं पूछनी है आयाज साहब से बात। जी पूछिए। आप पूछ लें पहले। वो क्योंकि बाद में इन्होंने लफ्ज कहा कि इनके उनके, ये जज हुकूमत नहीं वाकई लगाए हैं जो आप कह रहे हैं। देखें बात यह कि क्रेडिट तो गवर्नमेंट ही ले रही है ना उनका, क्योंकि अपने उन्होंने एक्सरियत डाल ली उसमें, तो वो जाहिर है हुकूमत पे ही आएगा ना, ब्लेम तो इसी पे आएगा कि जी आपने अपने जज रख लिए थे। लेकिन जाहिर है वो पता तो होता हमें इस वक्त तो वो बहुत खुश है
कि सारे जज हमारे हैं, लेकिन ये जब हुकूमत से अपोजिशन बेंचों पे जाते हैं तो वो टाइम का पता ही नहीं चलता, और उसके बाद जो फैसले हो रहे होते हैं वो हमारे सामने हैं, और तारीख गवाह है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। इसी को मैं मकाफाते अमल कहता हूँ। बस ये सब इसका शिकार होते हैं और शिकार होने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये भी नहीं कि किसी स्टेज पे कहें कि चलो यार नेक्स्ट टाइम हमने नहीं होना, ये सब तैयार रहते हैं उसी सही है जी। फैसल साहब, आप समझते हैं कि कोई ऐसी कामयाब स्ट्रेटेजी सामने आएगी और खासतौर पर कानूनी अदालती महाज पर पीटीआई कुछ रिलीफ हासिल कर सकेगी? शिकार तो एयाज साहब कह रहे हैं ना, ये बड़े लोग होते हैं। ऑडियो लेवल बढ़ाइएगा। शिकार तो जी एयाज साहब जो कह रहे हैं ना, ये बड़े लोग शिकार होते हैं, कभी कोई वो तो क्या शिकार होते हैं। शिकार तो इस मुल्क में आम आदमी हो रहा है, वो शिकार हुआ चला जा रहा है अब तो। बाकी इन्होंने क्या शिकार होना, इनकी जब दौरान शिकार भी जो है इनकी लग्जरी लाइफ चल रही होती है। बात दरअसल ये है कि जो 9 मई को हुआ, हम ये समझते हैं वो एक दहशत गर्दी थी। वो जो कुछ हुआ, जो नज़र आया, अब हुआ क्या वो तो अब वक्त ने उसको मतनाज़ा बना दिया। जो एक आम आँख ने देखा जो सामने हो रहा था वो दहशत गर्दी हो रही थी, उसकी जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। इस पर तो कोई डिबेट नहीं है, और इस पर डिबेट जो है होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप 9 मई के केसेस को माफ़ी से मशरूत करते हो, जब आप ये कहते हैं कि अगर आप माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, घुटने पे बैठ के, हाथ जोड़ के, पाँव पड़ के, तो हम जो है ये माफ़ कर देंगे, 9 मई ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जो लोग उस 9 मई को, हम जैसे लोग जो समझते हैं दहशत गर्दी हुई, तो ये तो हमारी राय को जो है ना वो उसके सामने एक नई राय खड़ी हो जाती है। फिर तो ये मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा दुरुस्त नज़र आता है कि वो तो फिर एक प्लांटेड खेल था। आप तो इस बात की गवाह, हम तो मुस्तकिल ये बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई 9 मई तो खुली दहशत गर्दी है, जो नज़र आ रहा था। पाकिस्तान पे हमला है, जो इंडिया नहीं कर सका वो इन लोगों ने कर दिया, नहीं होना चाहिए था। तो उसको फिर माफ़ी से क्यों जोड़ते हैं, उसको उसकी कंडीशन क्यों लगा देते हैं? भाई माफ़ी मांग लो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा से अच्छा हो जाएगा, जेलें भी खुल जाएंगी, आप बाहर भी आ जाएंगे, आप सियासत भी कर लेंगे, हो सकता है हुक्मरानी भी मिल जाए। तो फिर इसको हम ये इसको कैसे माने कि उस दिन वाकई जो हम देख रहे थे वो वैसे ही हो रहा था? फिर तो इमरान खान का मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर नज़र आता है ना चाहते हुए भी, बादिल ना ख्वास्ता कि भाई वो तो एक बना बनाया खेल था, अब जो है वो सीसी कैमरे की वीडियो लेकर आ जाए। जब वो सीसी कैमरे की वीडियो नहीं आती तो वो इमरान खान की राय को जो है, जो मैं ज़ाती तौर पे खुद समझता हूँ गलत है, मेरी राय हो सकता है मेरी गलत हो, लेकिन उनकी राय को तो इस सोच से तक़वियत मिल रही है ना। आप अचानक से जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा होता, अचानक से रात को 10 बजे अचानक से आपको पता चलता है, आप अपनी दुनिया में मसरूफ़ होते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा मिल गई है। 70 साल कैंसर की मरीज़ा यास्मीन राशिद को भी जो है सज़ा दे दी गई। यानी सब कुछ कर लेते, उस बेचारी औरत को तो छोड़ देते ना यार। 70 साल की औरत के साथ तो आप पंजा आजमाई ना करें ना। कैंसर की मरीज़ा भी है बेचारी, वो हम उनको भी जो है बख्शने को तैयार नहीं है। लेकिन वो सज़ा क्यों मिली? क्या उन्होंने वो जुर्म किया था या माफ़ी नहीं मांगी थी? ये वो एक सवाल है जिसका जवाब हमें ना मुस्तकबिल में मिलेगा। अगर ये बात कौन कह रहा था माफ़ी मांग ले, ये बात कोई हमसे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग ले, ये तहरीक इंसाफ वाले तो नहीं कह रहे थे। ये तो जो हुकूमत में जो लोग शामिल हैं इस हाइब्रिड निज़ाम में, नहीं DGISPR ने कहा है, और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कहा है। चले ठीक है, DGISPR ने कहा, जिसने भी कहा, ये फौज ने बराह रास्त कहा, माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगनी है। तो फिर मसला क्या था? वो केसेस का इशू था, माफ़ी का इशू था। इस चीज़ की भी जो है ना वो तयन हो जाना चाहिए ना। हम तो इसको एक दहशतगर्दी समझते, तो इसकी माफ़ी कैसे हो सकती है अगर ये बाकी ये सब कुछ हुआ है? फिर इतनी अचानक से जो है वो सज़ाएं जो है वो क्यों हो जाती हैं? तो अगर इसी तरह का इस मुल्क में इंसाफ होना, देखें आप, ये हम जब कहते हैं ना ये इदारे तबाह हो रहे हैं, आज के दिन ये तबाह होते हुए इदारे जो है ना किसी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन ये कल के दिन हो सकता है उसको बुरे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, लेकिन आपको कोई चीज़ तो ऐसी इस मुल्क के अंदर हो ना जिसको हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें कि उसका ये इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कितना पड़ रहा है। ये कोई भी देखने को तैयार नहीं है, ना हुकूमत देखने को तैयार है, ना अपोजिशन देखने को तैयार है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे जो है ना अपना करम फरमाए। जी नवीद साहब। अच्छा देखें तो जहाँ तक पॉलिटिकल फ्रंट का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो कोई खातर खा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर पाए।
और उसकी रीज़न है। रीज़न एक तो ये जैसे खान साहब ने कहा कि वो जो पॉलिटिशियन थे वो मंजर से गायब